इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का हर्वी ब्रांड के तहत 5 प्रोडक्ट तैयार कर लोगों के सेहत को ध्यान में रखते हुए दूध, चाय पत्ती, चीनी के बगैर केवल पानी में उबालकर छानकर स्वादिष्ट सुगंधित सेहतमंद आप लोगों के बीच उतारा गया है। इनका स्रोत उत्तराखंड के फार्म में है। ये सारे हर्बल टी है और इसकी खासियत ये है कि ये सारी कैफीन फ्री है, केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है और हमने 5 टाइप का भी लॉन्च किया हुआ है। पहला जो है बर्न बेली है, ये फैट लॉस के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ग्लोइंग स्किन है जो कि एक्ने वगैरह मतलब बेसिकली इसको गर्ल्स यूज़ करती हैं। और इसके अलावा हमने डीप स्लीप की लॉन्च किया हुआ है जो कि जिसको स्लीप के रात में सोने की दिक्कत है वो इसको 20 मिनट पहले कंज्यूम कर सकते हो, तो ये काफ़ी रिलीफ उस चीज़ में देता है। इसके अलावा जो नॉर्मली लोग हेल्थ के लिए पी सकते हैं और नॉर्मल इसमें बेनिफिट कर सकता है वो हमारा स्पिरिचुअल टी है। और डायबिटीज़ के लिए एक स्पेशली क्राफ्टेड टी है, वो है डायबिटिक डिलाइट की। तो डायबिटीज वाला ऊपर दिखाइए। डायबिटीज की बहुत समस्या देखा जा रहा है आम पब्लिक में, इसमें क्या खासियत है? ये इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है और ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसमें हमने मीठे के लिए, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होती है वो ज़्यादातर मीठा ढूंढते हैं, तो इसमें हमने स्टीविया यूज़ किया हुआ है जो कि मीठी तुलसी बोलते हैं जिसको, तो उससे उनकी वो जो मीठे वाली क्रेविंग होती है वो दूर हो जाती है। और जो स्टीविया है वो डायबिटिक पेशेंट कंज्यूम कर सकते हैं और उसको कंजम्पशन से उनको उनकी इंसुलिन लेवल मेंटेन होती है, उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये सारी जो आपकी प्रोडक्ट है सो कहाँ से निर्मित है और कैसी प्रोडक्ट है, क्या इसका मान्यता है? ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे उत्तराखंड से आते हैं जो कि वहाँ की पहाड़ियों पे होते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम वहीं से सोर्स करते हैं। तो ये खुद आप निर्माण करते हैं, इसका पैकेजिंग वगैरह सब? ये सारी हमारी कंपनी हर्बक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में होती है और हमारा ब्रांड हर्वी है, तो ये सारी पैकेजिंग हमारे अंडर में ही होती है। कहाँ इसका कौन एजेंसी दी है? अभी हमने बिहार में ही स्टार्ट किया लॉन्च करने, क्योंकि बिहार में जितने भी हमारे इसको अभी हमने बिहार से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि काफ़ी जगह पे ऑलरेडी जितने भी स्टार्टअप है या हर्बल टी है वो या फिर एक्सपोर्ट हो रही है या फिर तो मेट्रो सिटी में बिक रही है, पर बिहार में कोई भी अभी तक लॉन्च नहीं कर रहा है। तो बिहार की जवाबदेही आपके पास है? हाँ, अभी स्टार्टिंग में बिहार में ही कर रही हूँ ताकि बिहार के लोग थोड़े ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो, उनमें अवेयरनेस फैले और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे कंज्यूम करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिया है, प्रिया सिंह। आप क्या हैं इस कंपनी? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इस कंपनी की। भगवा गुमती बेल्लादुल्ला स्थित राजद नेता प्रेमचंद यादव उर्फ भोलू यादव के आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। आगामी 16 दिसंबर सोमवार को जुबली हॉल पर राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का स्वागत और सराहना अभिनंदन समारोह होने जा रहा है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भोलू यादव ने बताया कि हमारे लिए गर्व और हर्ष विषय है, हमारे नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को बिहार विधानसभा में विरोधी दल का मुख्य सचेतक बनाया गया है। और मिथिलांचल के लिए, खास करके पूरे मिथिलांचल और दरभंगा के लिए हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, जो विधान परिषद के मुख्य सचेतक जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को मुख्य सचेतक बनाने का काम किए, उनके लिए हम उनको आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे मिथिलांचल के नेता और पूरे बिहार के जन जन के नेता आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को विधान परिषद का मुख्य सचेतक बनाए। और हम लोग के लिए, पूरे दरभंगा के लिए हर्षोल्लास का ये समय है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब दर्जनों मंत्रालय रहे हैं उनके पास और मतलब बहुत ही नेक इंसान है वो और बेदाग है, मतलब एक राजनीतिक में जो पहचान है उनकी वो बेदाग है। और आप देखे होइएगा कि वो इतने मंत्रालय रहने के बाद भी उन पर एक लंछा आज तक नहीं लगा है। ये हमारे लिए गौरवशाली की बात है और हम युवा सभी साथी उनके साथ जुड़ने का काम करते हैं और मतलब एक उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि हम लोग भी उनके राह पे एक कदम ही सही लेकिन चलने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जितने सामाजिक
न्याय को मानने वाले लोग हैं, निरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं, वो सभी लोग सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग कल के जो इनका स्वागत समारोह है यहाँ राज कैंपस यूनिवर्सिटी जुबली हॉल में, तो हम सबसे नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि वहाँ आके आप सभी लोग इस प्रोग्राम में शर्कित हो और उनका मनोबल को बढ़ाए, हम लोग का मनोबल को बढ़ाए। और हम लोग क्योंकि अभी जो 2025 का चुनाव भी है, तो उसमें क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग एक जगह बैठे और उसका एक ढांचा तैयार हो, ताकि हम लोग 25 के जो चुनाव है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी कल ही दरभंगा में आए थे, आपने देखा होगा कि माँ बहन सम्मान योजना का दरभंगा मिथिलांचल से ही उनका शुरुआत हुई है। उनके लिए भी हम अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि माँ बहन सम्मान योजना का जो शुरुआत हमारे मिथिलांचल के धरती पर किए हैं, दरभंगा के धरती के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको देते हैं। और हम लोग यहाँ के जितने भी सामाजिक के मानने वाले लोग हैं, उनको हम आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में आके अपना बहुमूल्य समय दे और हम लोग को ऐसा लगे कि हमारे नेता आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जब दरभंगा में आवे तो हम लोग को लगे कि मतलब हम मिथिलांचल पे एकजुट, हम एक साथ सभी लोग हैं। और इस 2025 के चुनाव को लेके भी हम लोग तैयारी करेंगे, उस पर मंथन बातचीत होगी और हम लोग अपने नेता जिस हिसाब से उन्होंने कहे आपको पहले भी कि 1 दर्जन से ज़्यादा वो मंत्रालय रखे हैं और उनमें वो बेदाग रहे हैं, तो हम लोग भी युवा का एक मतलब रास्ता पर चलने का प्रयास करेंगे ताकि हम लोग भी उनके तरह बन सके। ये प्रयास हमारा रहेगा और उनका स्वागत है। आप सभी मीडिया बंधु को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग भी आके उस सामाजिक न्याय को लोगों तक पहुंचाने का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आदमी आवे, यही आप लोग से निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग आइए और इस प्रोग्राम को सफल बनाइए। क्योंकि प्रोग्राम तो हमेशा होता ही रहता है, लेकिन सभी नेता हमारे एक मंच पे रहेंगे, महागठबंधन के सभी साथी रहेंगे और उसमें स्वागत, भव्य स्वागत होगा। मिथिलांचल पे उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद होगा और आप लोग भी उसमें उपस्थित रहें, यही कहना चाहते थे हम। सिद्दीकी साहब का जो कार्यक्रम है किस तारीख को है और क्या बजे से कार्यक्रम का रेखा मतलब 16 तारीख को 12 बजे जुबली हॉल में, राज कैंपस के अंदर जुबली हॉल है, वहाँ है और हम लोग उनको रिसीव करेंगे क्या कहते हैं बाजार समिति से, और बाजार समिति से उनको रिसीव करके हम लोग जुबली हॉल में पहुंचाएंगे और वहां वो अपने बातों को रखेंगे। दरभंगा के सभी महागठबंधन के सभी साथी रहेंगे। विशेष स्थिति में हम लोग जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी साहब, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ललित कुमार यादव जी, हम लोग के पूर्व विधायक भोला यादव जी, फराज फातमी साहब जो पूर्व विधायक है, और यहाँ के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं सभी उसमें उपस्थित रहेंगे, सभी उसमें। और यहाँ के हम लोग के जो VC साहब है, कुलपति है, वो भी रहेंगे। और हम लोग सभी दरभंगा वासी और मिथिलांचल वासी को आग्रह करेंगे आप सभी लोग इसमें प्रोग्राम में आके इस प्रोग्राम को सफल कराने। महागठबंधन से और कौन लोग रहेंगे? महागठबंधन से सभी लोग रहेंगे, जिला के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनके और जितने भी विधायक सांसद हैं उनके, पूर्व और वर्तमान तो अभी नहीं है महागठबंधन में ऐसे कोई दरभंगा मिथिलांचल का, लेकिन महागठबंधन के सभी साथी यहाँ उपस्थित रहे। बोलू जी, जिस प्रकार से देखिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ये बताए हैं कि अभी जो हमारे देश की हाल है, जो परिस्थिति में हमारी देश चल रही है, और उसमें जो आप देखते होइएगा कि जो लोग सही से कपड़ा, सही से खाना नहीं खा पा रहे हैं, योजना तो बहुत चल रहे हैं लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी बोले कि जब हम सरकार में आएंगे तो हर एक माँ बहन को सम्मान देंगे, 2500 रुपया हर एक माँ मंथ जो है उनका पे होगा, ताकि वो उसका भरण पोषण जो हो सके, वो कम से कम मतलब जो एक कम खर्च में जो परिवार चलने वाला है उसका मतलब ये हो, परिवार चले। और हम लोग के नेता जो भी बोलते हैं वो जुमला नहीं होता है, वो बुझिए एक जो बोलते हैं वही करते हैं। आपने देखा होगा कि 25 साल से यहाँ
एनडीए की सरकार है, लेकिन आपने देखा कि मेरे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी मात्र 17 महीने आए और जो भी वादे किए, चाहे वो युवा को रोजगार को हो या स्वास्थ्य विभाग में हो, चारों मुखी जो भी विभाग उनको मिला वो बखूबी निभाए हैं और हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। हम अपने बिहार के युवा की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं कि आप पे पूरे बिहार के युवा और पूरे देश के युवा पर भरोसा करते हैं और इस तरह से आप अगर हमेशा चलते रहें तो हमको भरोसा है कि आज वो मुख्यमंत्री के लिए 25 में दावा कर रहे हैं कि 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो बनना तय है और आगे हो सकता है उससे भी बड़ा लीडर वो बनेंगे। चिराग पासवान ने क्या चिराग पासवान ने कहा है कि 2025 में जब विधानसभा चुनाव होगा, पार्टी अगर हमें कहती है भोलू जी का जो प्रयास है सराहनीय है। हम लोग के जो नेता हैं अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब के सम्मान में इन्होंने जो एक प्लेटफॉर्म पर दरभंगा जिला के सारे नेताओं को लाने का काम किया है, मैं इसके लिए भोलू जी को शुभकामना देते हैं, बधाई के पात्र हैं ये जो इस तरह का इन्होंने काम किया है। और आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को, कार्यकर्ताओं को इस बात से मनोबल बढ़ेगा और आपको अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब किसी ये का मोहताज नहीं है, उनको सारे बिहार जानता है। और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने उनको मुख्य विरोधी दल का जो है यहाँ विधान परिषद में जो सचेतक बनाए हैं, ये काफ़ी सराहनीय है और इससे मिथिलांचल में लोगों को कुछ उम्मीद जगी है और आने वाले दिन में राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य अच्छा होने वाला है। धन्यवाद। प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि महान सामाजिक नेता में जैसे अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी को जो है विधान परिषद से जो है मुख्य सचेतक के रूप में जो दरभंगा भेजा गया है, ये बहुत ही अच्छी काम है। वो बेदाग छवि के आदमी है, उसके अंदर में हम लोग को काम करने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा और हम लोग अधिक से अधिक सक्रिय होकर जो है से उनके नेतृत्व में जो है से बहुत अच्छा काम करें। कल का कार्यक्रम क्या है? कल का कार्यक्रम है कि मुख्य सचेतक के रूप में जो आ रहे हैं तो उन्हीं के सम्मान के रूप में जो है से हम लोग जितने भी कार्यकर्ता है दरभंगा शहर का, जितने भी छोटा कार्यकर्ता है या बड़ा कार्यकर्ता जो भी है, उस सारे आदमी उनके सम्मान में जो है कितनी भीड़ जुटेगी? हजारों हजार की संख्या में तो बहुत ज्यादा जुटेगा। आप लोग भी रहिएगा, आप लोग भी आमंत्रण दिए हुए हैं, सब आदमी आइएगा तो भीड़ भी देख लीजिएगा कितना है या नहीं। रविवार को श्री झूलेलाल मंदिर में नेशनल सिंधी वेलफेयर ट्रस्ट दरभंगा द्वारा सिंधी समाज के सहयोग से 19वां निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन चयन शिविर लगाया गया, जिसमें डॉक्टर अजय कुमार एंड टीम द्वारा टोटल 90 मरीजों का चेकअप कर निःशुल्क दवाई दी गई। दवा खाते हैं, चीनी का दवा खाते हैं। हाँ, वो भी तो खाते रहते हैं। बाहर से श्री झूलेलाल मंदिर भंडार चौक कटवानी में ये मोतियाबिंद ऑपरेशन का शिविर आज हम लोग का 19वां शिविर का समापन होने जा रहा है और हम लोग ये 2012 से लगातार लगाते जा रहे हैं। नेशनल सिंधी वेलफेयर ट्रस्ट सिंधी समाज के माध्यम से और सर्व समाज के माध्यम से चलता रहता है सेवा में। कितना पेशेंट आज देखा गया है? आज देखा गया है लगभग 70 पेशेंट, जिसमें कि 35 पेशेंट अभी तक सिलेक्ट हो चुके हैं और बाकी हैं। कितना अलग से ऑपरेशन करने में हम लोग का लक्ष्य जो हर साल जो होता है 50 से 60 का होता है। किस तरह का सुविधा मरीज को देते हैं आप लोग? इसमें अभी से लेकर के ये सिलेक्शन से लेकर के दवाई हुआ, ऑपरेशन हुआ, बस के आने जाने का खर्चा हुआ और नाश्ते में चाय नाश्ता हुआ, वहाँ खिचड़ी हुआ और अंतिम ऑपरेशन के बाद जो दवाई मिलती है वो भी हमारी संस्था की तरफ मिलती है। ये ऑपरेशन किस स्थान पर होती है? ये ऑपरेशन होती है आचार्य सुदर्शन हॉस्पिटल सीतामढ़ी में। अभी कहाँ पर कैंप लगाए हैं? झूलेलाल मंदिर भंडार चौक कटलवाड़ी तक। अपना परिचय दीजिए। मैं प्रकाश लखमानी इस संस्था का प्रेसिडेंट हूँ, बाकी सब मेरे हमारे सदस्य हमारे। किस जगह अभी आप आए हैं?
जी अभी आप शिविर में आए हैं आंख जांच करवाने के लिए, क्या बोला गया डॉक्टर के द्वारा? बोले ऑपरेशन के लिए। तो क्या ऑपरेशन आप कराएंगे? गार्डियन से पूछ लेंगे। क्या नाम है आप? वैसे ही चले आज ले ही देगा। कहाँ से आए हैं? घर सिंधी गुरुद्वारा के पीछे। जनसुराज राज्य कोर कमेटी की पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हुए पारित। संविधान, झंडा और प्रचार समिति पर बनी सहमति। उसमें जो अभी हमें 125 लोगों की कोर कमेटी है उसको बढ़ाकर 151 तक ले जाने का प्रावधान स्वीकार किया गया है। ये एक ऐसा स्टेप है जो कि जनता के विचारों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दूसरा, एक चुनाव समिति और चुनाव की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे हमारे भावी उम्मीदवार चुने जाएंगे, उसकी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई। उसके बारे में जो निर्णय हुआ वो अभी आगे भी उस पर बातचीत होनी बाकी है, फिर उसको हम सार्वजनिक करेंगे। जो राज्य पदाधिकारियों की संख्या पर चर्चा हुई उसमें 10 उपाध्यक्ष और 10 महासचिव बनाए जाएंगे। उसके अलावा 5 सचिव। इनकी सहायता के लिए 20 जिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, जो कि जिलों में चुनाव प्रक्रिया के ऊपर विस्तृत जानकारी रखेंगे और उनकी जिम्मेदारी होगी कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को कैसे व्यवस्थित किया जाए, उस पर ध्यान रखेंगे और उसमें पार्टी की सहायता करेंगे। इसके अलावा पार्टी में 10 प्रवक्ता होंगे जो आपसे सीधे सीधे संवाद समय समय पर करेंगे। एक विधानसभा प्रभारी की नियुक्ति भी की जाएगी, जो कि विधानसभा से रिलेटेड जो भी समस्या आएगी या जो भी विचार विमर्श करने की ज़रूरत होगी उस पर वो प्रमुख भागीदारी करेंगे और वही पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष और उनके सहयोगियों को इसके बारे में जानकारी देंगे। जहाँ तक पिछले चुनाव जो 4 उपचुनाव हुए और एक एमएलसी का चुनाव हुआ, उसके ऊपर भी गंभीर रूप से चर्चा हुई कि कहाँ पर क्या त्रुटि रह गई और क्या उसका समाधान है। सब जो मेंबर्स हैं उनकी सहायता से इस बात पर सहमति बनी कि उन समस्याओं से सीख लेकर उसका समाधान इस आगे आने वाले चुनाव में उसको व्यवहार में लाया जाए। हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, उसके अनुसार ही हम आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से हम चुनाव लड़ेंगे उसके बारे में तैयारी की जाएगी। दरभंगा जिला जनता दल यूनाइटेड की ओर से जिला कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा के लहरियासराय स्थित धरना स्थल मैदान में रविवार को वही आयोजित सम्मेलन कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा, मंत्री मदन सहनी, मंत्री लेशी सिंह सहित अन्य गणमान्य नेता के साथ साथ भारी संख्या में समर्थक और लोगों की भीड़ जुटी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस दरभंगा जिला जनता दल कार्यकर्ता सम्मेलन के अध्यक्ष का प्रचार हुआ और पार्टी जीत जाएगा हमारे अलायंस पर। जदयू का सीट ठीक नहीं है, टीवी में जदयू गड़बड़ा जाएगा। आज देखिए जदयू का क्या परफॉर्मेंस रहा और क्या स्थिति रही। क्या दिल्ली में जो सरकार चल रही है
वो बिहार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। निर्मला सीतारमण जी आई थी दरभंगा और मधुबनी, यहाँ भी 1,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण बांटी और मधुबनी में बांटी जाकर। जब वो बजट पढ़ रही थी, मैं हमेशा बोलता हूँ, ध्यान से देखिए, जब वो बजट पढ़ रही थी तो विपक्ष के लोगों ने क्या कहा? ध्यान दीजिएगा, ये क्यों हुआ? क्योंकि नीतीश कुमार जी को आप लोगों ने ताकत दी, एनडीए सरकार को आप लोगों ने करोड़ रुपया पैकेज दिया, 60,000 करोड़। ललन सराफ साहब आज नहीं बोले, चार्टेड अकाउंटेंट है, ये ज्यादा बेहतर हिसाब आपको दे सकते थे। 60,000 करोड़ मिला है, ये पहला साल है, पहला साल में 60,000 करोड़ मिला। इसका मतलब अगले 5 साल में क्या मिलेगा? हिसाब जोड़िएगा, वो पैसा कहां खर्चा होगा? नीतीश कुमार जी को तो अपना कुछ करना नहीं है, ये तो जनता के बीच में ही खर्चा होगा। और ये पैसा मिलेगा तभी तो काम होगा। अगर किसी को मदद करना, कोई सहयोग करना, तो नेपाल से छाप कर थोड़े लाएंगे, पैसा भी रहेगा और खजाना में तभी ना काम होगा। आज नीतीश कुमार जी ईमानदार मुख्यमंत्री थे तब न साइकिल दिए, ईमानदार मुख्यमंत्री थे तब न ड्रेस दिए, ईमानदार मुख्यमंत्री थे तब न रोड बनाए, बिजली का सुविधा दी। अब बेईमान लोग रहता, पहले सरकार नहीं था क्या? कहाँ पैसा चला जाता? क्यों नहीं स्कूल बनता था? क्यों नहीं व्यवस्था ठीक हुआ था? ये असली टाइम बिहार का भी आया, असली टाइम बिहार का आया है। और दरभंगा का खास करके मदन सहनी जी बोल रहे थे, आजकल लोकसभा में, कल राज्यसभा में चर्चा, अब मुझे भी बोलना है मदन जी, संविधान के ऊपर। अब बताइए, संविधान पर चर्चा हो, इस चुनाव में तो भारी कंफ्यूजन किया था कि संविधान खतरे में है। इस देश में संविधान कब खतरे में आया? नीतीश कुमार जी 19 महीना जेल में रहे हैं, इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने जेल में रखा। 19 महीना जेल में आपातकाल लगा था। संविधान खतरा में तभी रहा जब कांग्रेस की सरकार आई है। नरेंद्र मोदी जी तो 11 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, इतना सपोर्ट है, कहां खतरा में संविधान आया? उस पर डिबेट चल रहा है पार्लियामेंट में। लोकसभा का डिबेट हो गया कल, और कल से राज्यसभा में 2 दिन डिबेट चलेगा। अब पार्टी की तरफ से हमको भी बोलना, राज्यसभा में बात रखना है संविधान के ऊपर। तो देश में मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए एक ही अपील आप लोगों से करूंगा। पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ, अगर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और कोसी, सुपौल के साथी मदद नहीं करते तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। घबरा गया था चुनाव। ये इसी तरफ जब हम लोगों का रिजल्ट ठीक होना शुरू हुआ, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, मेरे बात को कुछ लोग, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब एक ही है। मैंने कहा एक जगह भाषण में कि भाई आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी ने काम किया है आपके लिए, नहीं लगता है तो अपने आत्मा से पूछ लीजिए। जमीर तो गवाह देता है अपने। ये सबके लिए है जो आज तक नीतीश कुमार जी को वोट नहीं दिए। खास करके उनसे अपील है कि जो वोट नहीं दिए, लेकिन आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जब से मौका मिला सबकी सेवा की, किसी को छोड़ा नहीं, सबको लेके चले, सबके बाल बच्चे का ध्यान रखा, सबके लिए काम किया। एक बार मौका है 2025 में, सब हिसाब बराबर कर दीजिए। अपना आत्मा भी गवा देगा कि नहीं भाई, एक आदमी ठीक काम कर रहा था, एक बार तो हम वोट जरूर दिए। ये अपील जरूर करेंगे, क्योंकि काम करने वालों के साथ नहीं खड़ा होइएगा, बेईमान के साथ खड़ा होइएगा। तो आप भी उसी के हिस्सा में चले गए। महाभारत में क्या हुआ? कुछ ईमानदार लोग भी थे बेईमान के साथ, और असली मौका भी है। हम लोगों को जब से मौका मिला, डबल इंजन का फायदा नहीं मिल पाया। 2005 में बने यूपीए की सरकार थी,
उसके बाद मोदी जी की सरकार आई, हम लोग साथ नहीं थे। पहली बार बिहार को मौका मिला, पहली बार बिहार को मौका मिला, तो आज इतना बड़ा मदद बिहार को मिल रहा है सेंटर से। 60,000 करोड़ आया, तो उसमें बन क्या रहा? लोग पूछता क्या पैसा थोड़े दे रहे हैं? 11,500 करोड़ रुपया बाढ़ के लिए दिया जा रहा है। अभी बोल रहे थे विनय चौधरी जी कि बेनीपुर में सिंचाई पश्चिमी कोसी का आया। अब मैं जब मंत्री बना तो मैं देखा कि दरभंगा जिला में सिंचाई की कोई सुविधा ही नहीं है, 0%। वो जो 11,500 करोड़ आ रहा है, उसमें पश्चिमी कोसी नहर और उसका एक्सटेंशन समस्तीपुर तक पूरा एरिया का सिंचाई का पैसा भारत सरकार ने तय कर दिया है कि दरभंगा और समस्तीपुर और मधुबनी का बचा हुआ एरिया, हर एक एरिया में सिंचाई का पैसा भारत सरकार देने जा रही है। उसका स्कीम बन के जा रहा है। अगर इतना बड़ा काम हुआ, सतत भविष्य के लिए नवाचार और अनुप्रयोग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के रसायन शास्त्र विभाग में मिथिला काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से 15 दिसंबर 2024 को बायो एंजाइम्स सतत भविष्य के लिए नवाचार और अनुप्रयोग विषय पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। बीते दिनों नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गौराहा विशनपुर पंचायत के बड़ियापुर वार्ड संख्या 3 में बहरदार समाज के करीबन 5 लोगों के घरों में आग लगने से जान माल की काफ़ी क्षति हुई। युवा साथियों के साथ पप्पू यादव ने मुलाकात की। इंदिरा आवास में पुनर्घोषित करवा देबै ने 3 लाख टका सब चीज दिया त एकर पहिने ओतै ओहो पहुंचते तबे ने सब चीज भेटै। लोग लगाओ जेहन रह तेहन चीज दिया। चले डाले करोड़ रुपया। रुको ए चक्की ना रुको अनो खींचो है ना फोटो लिया। जनसुराज गुरुकुल के ने बीपीएससी उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम किया लॉन्च। उद्घाटन सत्र में हजारों की संख्या में छात्रों ने लिया भाग। गुरुकुल का उद्देश्य एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाना है जो छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदान करने में मदद करे। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा। संगठित तौर पे पढ़ते हैं तो अच्छा। और कहते लोग टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, इज समथिंग कॉल्ड टास्क मैनेजमेंट। आप टास्क मैनेज करिए, टाइम मैनेज हो जाएगा। और नहीं तो टाइम के चक्कर में पड़ेंगे ना, टाइम बचेगा ना टास्क बचेगा, खिचड़ी मच जाता है और अलग से फ्रस्ट्रेशन, यार ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा है। मैं क्या करता था, एक टॉपिक उठाता था। सपोज संगम लिटरेचर का एक टॉपिक उठाया हिस्ट्री में, मेरा एक ऑप्शनल था हिस्ट्री, इसलिए हिस्ट्री का बार बार बोल रहा हूँ। संगम लिटरेचर का मैंने टॉपिक उठाया और उसको कहता था मैं इसको आज खत्म कर लूंगा, ये कल 12 बजे के पहले खत्म कर दूंगा। अब चाहे उसके लिए मैं रात भर पढ़ूं, चाहे 3 घंटे में कर लूं, चाहे 5 घंटे में कर लूं, लेकिन उसको मैं एक बड़ा लॉन्ग टर्म में टाइम फ्रेम रखता था, इस टास्क को कंप्लीट करना है। तो मैं क्या होता था, प्रायोरिटाइज करता था। अब मन कर रहा है गिटार भी बजाने का, मन कर रहा था मोटरसाइकिल घूम आए, मन कर रहा था 2-4 डिप्स लगा ले, 5 फ्लाइंग किक मार ले, लेकिन वो सब नहीं करेंगे, वो सब रुकते हैं, पहले इसको खत्म करते हैं। तो जैसे खत्म हो जाएगा खुशी में मैं घूम के 5 बार फ्लाइंग किक लगा लेता था, वाह मेरा टॉपिक इज कंप्लीट, है ना। तो गिटार भी बजा लूंगा, जाके छत पे कूद भी लूंगा। यू एंजॉय योर लाइफ लाइक एनीथिंग। आप टास्क जब आप कंप्लीट करते हैं एक अलग खुशी मिलती है उसकी, कंप्लीटेड मैन, डन इट। तो इस रेंज में आप पढ़ाई करिएगा। हम जब भी पढ़ने जाते हैं पढ़ाई को प्रेशर मत बनाना। और मैं एक बात लास्ट आपको बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस लूंगा आपसे, कि आप जिस चीज के लिए जा रहे हैं ना, यूपीएससी बीपीएससी सिविल सर्विसेज, बस नौकरी खोजना हो तो इसमें मत जाओ, ये नौकरी नहीं है। बीइंग एन आईएएस आईपीएस और एनी सेंट्रल सर्विसेज, बीपीएससी में बीएएस बीपीएस, ये नौकरी नहीं है, ये सर्विस है। अगर अपनी जवानी, अपनी जान, अपनी जिंदगी अगर लगाने को तैयार हैं तभी इन सर्विसेज को चुनिएगा। इसमें ओहदा खोजने मत जाइएगा। लोग कहते हैं ना, बड़ा हमारे बिहार में बड़ा प्रॉब्लम है। हम जब गाँव आते थे, सर्विस में थे, तो बड़ा नॉर्मल आता था, गाँव आ रहा हूँ नॉर्मल आ जाता था। अपनी गाड़ी थे, लोग एक गाड़ी लेता था, चला आता था, सब बोलते ए भैया सिपाही उपाही लेके नहीं आते हैं। और देखिए ना, वो तो डीएसपी ही है, वो तो इतना बड़ा बड़ा गाड़ी 10 आदमी लेके आता है गाँव में, आप ऐसे चले जाते हैं, थोड़ा लाया करिए, भोकाल से करिए। मैं कहा यही मानसिकता से बचना है,
ये बहुत तरस आएगा। आज भी मैं जब सर्विस के बाद भी आया तो आई वाज ऑफर्ड, लोगों ने कहा कि आप पीएसओ रख लीजिए, कि मैं क्यों रख ले भाई? इसी से बचना है, इस मानसिकता से बचना है। लोग करप्ट कब होते हैं? एनीथिंग, अगर आपको पावर की लालसा है, आपको शोबाजी की लालसा है, आपको मतलब है ना भौकाल दिखाने की लालसा है, तब आप करप्ट होते हैं, तभी आप करप्शन की तरफ जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैं कैसे एक ऐसे संगठन से जुड़ा हूं, जनसुराज से, कि जिसको हम चाहते हैं कि इसका एक ही बेस हो, सच्चाई। इन्हें सच्चाई के दम पे खड़ा हो, और चाहे हमें कितना कष्ट हो, लेकिन जो सच्चाई के दम पे बनेगा बिहार, वही बिहार सच्चा बिहार और बेहतर बिहार बनेगा। तो आप ही हमारे भविष्य हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे भविष्य जो बच्चे आप क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि आप और हम ही लोग रहेंगे बिहार में। हो सकता है अब मैं राजनीतिक तौर पे रहूंगा, आप प्रशासनिक तौर पे रहेंगे, तो